पावर रेंजर समुराई के बाद में उसका जुड़वा भाई सुपर समुराई का सीजन आता है और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि इसके नए विलन्स, नए पावर्स और नए एडवेंचर्स को देखते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, तब अच्छे से इस वीडियो को समझ पाओगे। कहानी की शुरुआत होती है अपने जेडन के साथ, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जेडन के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि संजू नदी का पानी शहर में भर रहा होता है और ये नाइलॉक जिसने पिछले सीजन में मास्टर जेनरेट को धोखा दिया था, ये अंडरवर्ल्ड से निकलकर पृथ्वी पर ही अपना डेरा बना के रह रहा था क्योंकि अब इसे नहाने के लिए अंडरवर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसके बाद ये शहर में मस्त तबाही मचा रहा होता है। अपने रेंजर्स नाइलॉक को खोजते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो नाइलॉक का कुछ खासा उखाड़ नहीं पाते और ना ही नाइलॉक सूख रहे थे। अपने रेंजर्स नाइलॉक को फंसाने के लिए निकले थे, लेकिन ऑक्टोरुस साला उन्हें ही फंसा देता है, जिससे उनकी पावर्स रुक जाती है। तभी एंटोनियो एंड मोमेंट पे आता है और वो ब्लैक बॉक्स को अनलॉक कर दिया था, जो कि अब तक कोई भी नहीं कर पाया था, जिससे रेंजर्स को उनकी नॉर्मल शक्तियां तो मिल जाती है। इसके बाद एंटोनियो और जेडन मिलके उस ब्लैक बॉक्स की शक्तियों से सुपर समुराई में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मोड ना भाई वाकई तारीफ के काबिल है यार। स्टोरी में रेंजर्स अपने कमाल के मेगाजॉस के साथ उस नाइलॉक की छुट्टी कर देते हैं। आगे हम एक नाइलॉक को आते हुए देखते हैं और हमारे एंटोनियो का लॉन्चर भी गिर जाता है, जो कि इन नमूनों के हाथ में लग जाता है और फाइनली इनकी भी वापसी हो ही जाती है। अगर तुम्हें इन दोनों का नाम याद है ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर वहाँ पर नाइलॉक हमला कर देते हैं। अपने रेंजर्स उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये साला हमारे रेंजर्स को उठा के मारता है। अपने रेंजर्स की किसी भी अटैक का उन पर असर ही नहीं हो रहा था और अपने रेंजर्स को एंटोनियो की चिंता भी हो रही थी। आगे नाइलॉक फिर से हमला करते हैं, लेकिन इस बार अपने रेंजर्स फुल प्लान के साथ आए थे और इस बार अपना केविन भी ब्लैक बॉक्स की मदद से सुपर समुराई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अपने जॉइंट फॉर्म में बदल के नाइलॉक लोगों की हालत बिगाड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि नाइलॉक एक बार फिर से आते हैं। कितनी बार आते हैं यार ये साले, भेजो इनको। और फिर अपना माइक और एमिली उससे भिड़ने के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जेडन, केविन और मिया भी आते हैं, लेकिन वो लोग जेडन को अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन वो साले एंड टाइम में सूखने लगते, तो नहाने के लिए फिर से संजू नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब अपने सारे रेंजर्स को सुपर समुराई पावर अप हो चुका था, अब सिर्फ माइक और एमिली ही बचे थे, तो ये लोग भी अपनी औकात से ज्यादा ट्रेनिंग करते ताकि उनका भी पावर अप हो पाए। और इस बार वो ब्लैक बॉक्स मिलता है माइक को और वो लोग फिर से नाइलॉक से पंगा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और प्लान के मुताबिक नाइलॉक के हमले का यूज करके वो और नाइलॉक एक दूसरे की बॉडी में घुस जाते हैं और फिर नाइलॉक को मजबूर करके सबको नॉर्मल कर देते हैं और फिर माइक और एमिली ब्लैक बॉक्स को यूज करके सुपर समुराई बनते हैं और वो दोनों अकेले मिलकर सभी नाइलॉक की हालत बिगाड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं डायू को, जिसे जेनरेट ने अपने शिप से बाहर निकाल दिया था। ये बस इधर उधर घूम रही होती है और अपने रेंजर्स नाइलॉक से लड़ रहे होते हैं। तभी एंटोनियो के साथ कुछ तो अजीब सा होता है और वो अपनी फेवरेट चीज मछली से भी डरने लग जाता है। इसके अलावा वो हर एक छोटी चीज से डरने लग जाता है और सभी रेंजर्स उसके डर पर काबू कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती। और फिर एक बार फिर से शहर में नाइलॉक का हमला हो जाता है और अपने बाकी रेंजर्स उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एंटोनियो को वहीं बेस में मास्टर जी एक लाइट शॉट को ओपन करने का काम देते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। उधर वो लल्लू सा नाइलॉक अपने रेंजर्स की ऐसी की तैसी कर रहा होता है, लेकिन तभी अपना एंटोनियो कैसे न कैसे करके अपने डर पे काबू पाता है और वो उस लाइट शॉट के साथ एक एंड मोमेंट पे एंट्री मारता है और वो उस नाइलॉक को डैमेज करके वहां से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो और मास्टर जी एक नई पावर की तलाश में कहीं तो निकले हुए होते हैं, बट वहाँ पे वो साले नाइलॉक एक बार फिर से आ जाते हैं और वो एंटोनियो को बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है अपने रेंजर्स की तरफ, जो कि उन दोनों को ढूंढने के लिए एक जगह में जाते हैं जहाँ पे उनका सामना बहुत सारे नाइलॉक से होता है और तभी जेडन अपने लाइट शॉट का यूज करके सभी को हरा देता है। ओहो, ये नया हथियार तो वाकई कमाल का है यार। और हम देखते हैं कि नाइलॉक ने मास्टर जी और एंटोनियो को बंदी बना के रखा। अपने रेंजर्स वहाँ पे एंड मोमेंट पे आते हैं और वो एंटोनियो और अपने मास्टर जी को सबसे पहले बचाते हैं और फिर वो अपने मेगाजॉट का यूज करके इन जाइंट नाइलॉक से भी लड़ते हैं और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जेडन के पास आता है और बुलजॉट को कंट्रोल करने की बात कहता है। उसके बाद जेडन उस बच्चे को उसके बाप के पास ले जाता है और उसका बाप उस बच्चे को डांट देता है, जिससे अपने छोटू का तो ईगो हर्ट हो जाता है और वो सीधा बुलजॉट के कॉकपीट में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते वहाँ पे कुछ नाइलॉक भी आ जाते हैं और वो बच्चा बुलजॉट को एक्टिवेट भी कर देता है, लेकिन वो साला नालायक उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो नालायक नाइलॉक बच्चे और बुलजॉट को पकड़ने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाते। अपने रेंजर्स वहाँ पे जाते हैं जो कि बुलजॉट को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे होते हैं। अपने रेंजर्स बुलजॉट को नहीं पकड़ पाते और एक बार फिर से वो बुलजॉट की तलाश में वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बुलजॉट मिलता है तो लड़ते हुए रेड रेंजर और एक नाइलॉक बुलजॉट के अंदर चले जाते हैं और वो बच्चा अपने सिंबल पावर की मदद से किसी तरह तो बुलजॉट को शांत कर देता है और अपने जेडन नाइलॉक को खत्म कर देता है और ऐसे रेड रेंजर को मिलती नई बुलजॉट की महान शोगन मोड। आगे हम मिया के भाई को आता हुआ देखते हैं, लेकिन अपने रेंजर्स नाइलॉक से लड़ने के लिए जाते हैं और जब वो नाइलॉक को हरा के वापस आते हैं तो मिया और उसके भाई का फाइनली रियूनियन होता है, लेकिन मिया उसके बैंड में गाना गाने से मना कर देती है और हमें मिया की बैक स्टोरी भी पता चलती है कि वो हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती थी और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। साथ ही वो अपने भाई के बैंड में गाना भी गाती थी, लेकिन अभी मिया उसके बैंड में गाना गाने से मना कर देती बिकॉज अब वो एक समुराई बन चुकी है।
होती है। मिया के भाई को वहाँ एंटोनियो मिलता है जो कि कहता है कि हाँ भाई मुझे गाना आता है, चल फिर। और फिर एंटोनियो और मिया का भाई मस्त कॉन्सर्ट में गाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सब कुछ डन करके मिया का भाई कॉन्सर्ट की टिकट बांटने के लिए जाता है और उसके बाद वो फिर से नाइलॉक लोग आ जाते हैं। लेकिन भाई इसी वीडियो में अपने जेनरेट और पावर रेंजर्स की फाइनल बैटल होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वीडियो से बिल्कुल चिपके रहना, कहीं मत जाना। नाइलॉक शहर पे हमला कर देते और मिया को छोड़ के सभी रेंजर्स वहाँ पे जाते हैं और साले पिट जाते हैं। लेकिन फिर टाइम पे मिया आ जाती है और मिया भी ब्लैक बॉक्स का यूज करके फाइनली सुपर समुराई बन जाती है और फिर सब साथ में मिलकर उस जायंट नाइलॉक को भी हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं केविन को जो कि एक स्विमिंग का पोस्टर देख रहा होता है और उसे देखते देखते उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं और हमें केविन की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि ये एक अच्छा स्विमर था और एक कंपटीशन में था। जब इसको समुराई का बुलावा आया तो एक कंपटीशन को बीच में ही छोड़ के वहां से भाग निकला। लेकिन उसी टाइम उसे एक नाइलॉक दिखता है और वो एक इंसान को बचाता है, लेकिन वो साला नाइलॉक उसका समुराई जरी खा जाता है। और आगे हम देखते हैं डेकर को। हाँ भाई ये मरा नहीं है अभी तक, क्योंकि पिछली लड़ाई में इसकी तलवार टूट गई थी और ये बताता है कि इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब ये एक लड़ाई में हारेगा या उस लड़ाई को जीतेगा, पर दोनों ही केस में इसकी तलवार सही सलामत रहनी चाहिए। इसे एक नाइलॉक उसका काम करने के लिए कह रहा होता है और ये नाइलॉक होता है अपना नया विलन सरेटर। हाँ भाई इसका मेन काम अब से शुरू होता है। ये सरेटर वही है जिसने डायू और डेकर को नाइलॉक बनाया था लगभग आज से 200 साल पहले, और अभी ये मास्टर जेनरेट से मिल गया होता है। साइड बाय साइड ये अपने कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। इसने डायू से मिलकर उसे भी हारमोनियम ठीक करके देने का वादा किया था और डेकर को भी उसकी तलवार ठीक करके देने का वादा किया था, जिसके लिए ये दोनों इसकी गुलामी कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है केविन की तरफ जो कि अपना समुराइजर खो चुका था और वो और उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा परेशान। अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डायू फाइनली डेकर से मिलती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और केविन की तरफ जो कि एक डूबते हुए बंदे को बचा रहा होता है और फिर शहर में नाइलॉक एक बार फिर से हमला कर देते हैं और उनसे लड़ने के लिए अपने रेंजर्स आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डायू और डेकर आ जाते हैं और लड़ाई के बीच में वो दोनों नाइलॉक को ही मार के वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की असली पावर बाहर आ जाती है। लेकिन तब तक अपने केविन को अपना समुराइजर मिल चुका था और वो उस नाइलॉक मॉन्स्टर को भी अपने ग्रेट मेगा समुराई कॉम्पिटिशन से मार गिराते हैं और अपना केविन वहाँ से जाकर स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट भी करता है और अपनी पुरानी टीम के साथ पूरा कॉम्पिटिशन जीतता भी है। अब आगे हम देखते हैं एक नए प्रकार के नाइलॉक का हमला जो कि सबको अपने वश में करता है और ऐसे सब लोग सिर्फ और सिर्फ खाने ही लगते हैं यार, एकदम पागलों की तरह। तभी वहाँ पे रेंजर्स आते हैं लेकिन वो लोग अपने रेंजर्स को भी वश में कर लेते हैं एक्सेप्ट जेडन और एमली। बाद में हम देखते हैं कि वो सब बस ठूस ही रहते हैं यार, बस खाना ही खा रहे हैं। खाना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। और तभी वो दो नमूने भी आ जाते हैं जो कि मिया का पर्स लौटाते हैं जो कि खो गया था और मिया उनकी अच्छी खातिरदारी भी करती है। एमली बहादुरी से उस नाइलॉक को खत्म कर देती है जिससे सभी होश में आते हैं और सब मिलकर नाइलॉक से फाइट करते हैं और उसकी हालत भी बिगाड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स किसी तो एक आइलैंड में जा रहे होते हैं जहाँ के लोग रेंजर्स को देख के छिप रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डायू और डेकर आ जाते हैं और साथ ही साथ वो नाइलॉक सरेटर भी आ जाता है। वो सब दो के ग्रुप में फाइट करते हैं लेकिन वो तीनों साथ में मिलकर इन सबको हरा देते हैं। आगे हम जेडन को नाइलॉक के पास जाते हुए देखते हैं और मिया भी उसे बैकअप देने के लिए वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद बाकी के रेंजर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे और बाकी के नाइलॉक से बड़े डट के लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जी भी आते हैं जो कि एक मास्टर ब्लास्टर नाम का नया वेपन देते हैं। उस ब्लास्टर का यूज करके अपने रेंजर्स सभी को रास्ते से हटा देते हैं और फिर सरेटर बताता है कि वो 200 सालों से ही एक प्लान कर रहा था इस पृथ्वी को 2 भागों में काटकर सेंजू नदी में डुबाने का, जिसके लिए उसे गम में डूबे हुए नाइलॉक की एनर्जी मतलब डायू और एक आधा इंसान और आधे नाइलॉक की तलवार के वार मतलब कि डेकर की जरूरत थी। और इसी ने प्लान बनाकर लाइन से अपने मास्टर से अटैक करवाया था और ये मास्टर जनरेट को भी धोखा दे रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। सरेटर का धोखा सुन के मास्टर जनरेट पाताल लोक से पृथ्वी में खुद आ जाता है और मास्टर जनरेट के आने से ये दिन रात में बदल जाता है और सरेटर तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अपने रेंजर्स को मास्टर जनरेट से लड़ना पड़ता है और जनरेट अपने रेंजर्स की ऐसी की तैसी कर देता है और खासकर जेडन की। लेकिन क्योंकि इसे सेंजू नदी के पानी की जरूरत है इसलिए मास्टर जनरेट सूखने लगता है और जाने से पहले वो डायू का हारमोनियम ठीक कर देता है और उसे वापस अपनी शिप पर आने को कहता है क्योंकि जनरेट को बहुत भयानक सरदर्द होता है और पहले वो जब इससे परेशान था तो उसने डायू का दर्द भरा संगीत सुना था जिससे उसे राहत मिली थी और उसने डायू को अपना गुलाम बनने या तो खत्म होने का चॉइस दिया था। ये कैसा ऑफर है यार। और यही वजह थी कि जनरेट की शिप में डायू अभी तक थी लेकिन अब जनरेट भी सूखने लगता है जिससे कि रेंजर्स उसका पूरा फायदा उठाते हैं, फिर भी वो उसका कुछ खासा उखाड़ नहीं पाते। जिसके बाद ऑक्टोरू जनरेट को वहां से पाताल लोक में ले जाता है और उसे संजू नदी में फेंक देता है। अब क्योंकि मास्टर की पास कुछ ज़्यादा ही थी इसलिए इसे गीला होने में भी वैसे ही टाइम लगने वाला था। इसके बाद में सरेटर वापस आता है और वो डेकर को इस पत्थर पर वार करके पृथ्वी को 2 भागों में काटने के लिए बोलता है। लेकिन डेकर कुछ सोच के एंड टाइम में सरेटर को ही काट देता है। इसके बाद सरेटर बड़ा हो जाता है और अपने रेंजर्स अपने ग्रेट समुराई कॉम्बिनेशन से सरेटर का खेल खत्म कर देते हैं और यहाँ पे फाइनली एक मेन विलन का तो गेम बच जाता है। आगे हम एक लेडी नाइलॉक को देखते हैं जो कि शिवा परिवार के हेड मतलब अपने रेड रेंजर को डैमेज करने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन अपना जेडन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस लेडी नाइलॉक को ही हरा देता है और जेडन के अलावा बाकी रेंजर्स जब वो जाइंट हो जाती है तो उस लेडी नाइलॉक से लड़ने जाते हैं। लेकिन वो नाइलॉक अपने रेंजर्स पे भारी पड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जेडन अपने टाइगर के साथ में वहाँ पे आ गया था पर
ये क्या यार, जेडन तो इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इधर ये टाइगर कौन है जो कि इस लेडी नाइलॉक को बड़े आराम से खत्म कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, जेडन की बड़ी बहन लॉरेन है। और हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले जब मास्टर जनरल और रेंजर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, तब जेडन के डैड ने अपनी बेटी को छुपा दिया था, क्योंकि जेडन के पिता जनरेट को सील करने वाले सीलिंग सिंबल में एक्सपर्ट नहीं हो पाए थे और वो जानते थे कि ये हरामखोर फिर से वापस जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सीलिंग सिंबल में महारत हासिल करने के लिए छुपा दिया। और जेडन जो कि उसका छोटा भाई है, उसे तब तक दुनिया को बचाने का काम मिला और ये राज सबसे छुपाने का भी काम मिला, ताकि लॉरेन के ऊपर कोई भी खतरा ना आए। और हम एक और इमोशनल एक्सपेक्ट भी देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही रेड रेंजर बन के वहाँ रह सकता है, और वो एक रेड रेंजर लॉरेन ही बन सकती है, क्योंकि उसके पास सीलिंग की पावर होती है। और फिर हम जेडन को देखते हैं, जो कि अपनी सारी डिस्क लॉरेन को देके उसे एक नया रेड रेंजर मतलब कि नया लीडर बना देता है और वहां से जाने लगता है। हालांकि सब लोग उसे रोकने का ट्राई तो जरूर करते हैं, लेकिन एंड में वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एंटोनियो भी ये कह के चला जाता है कि वो एक ऑफिसर समुराई तो है ही नहीं और उसके बेस्ट फ्रेंड जेडन को उसकी जरूरत है, तो वहां से वो निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेडन को डेकर मिलता है, जो कि उससे लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी नजरों में जेडन स्पेशल है। उसके बाद जेडन और डेकर के बीच में बैटल स्टार्ट होती है और उधर हम देखते हैं लॉरेन सबके साथ घुल मिल रही होती है। इवन वो मिया का खाना भी खा जाती है यार, पता नहीं कैसे। मास्टर जेडन को रोकने के लिए जाते हैं और डेकर और जेडन आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को खाई में गिरने से भी बचाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम शहर में नाइलॉक का हमला देखते हैं। हालांकि अपने रेंजर्स उन्हें हरा देते हैं और मास्टर जी बाकी रेंजर्स को डेकर और जेडन की फाइट के बारे में बताते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेडन और डेकर आपस में नॉन स्टॉप लड़ रहे होते हैं, रात दिन उन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डेकर तो आधा नाइलॉक था, जिसके कारण उसकी सबकॉन्शियस हमेशा ही लड़ना चाहती थी। वो दोनों इतना लड़ते कि लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन तब भी डेकर नहीं रुकता और जेडन उस पर तरस खा के वहां से जाने लगता है। लेकिन डेकर आगे बढ़ता है और केविन मौके का फायदा उठा के पीछे से डेकर पे हमला कर देता है, जिससे फाइनली डेकर को मुक्ति मिल जाती है। और फिर उसके बाद नाइलॉक का हमला होता है और जेडन को छोड़ के बाकी सारे रेंजर्स वहां पे पहुंच जाते हैं। डेकर के जाते ही डायू पागल हो जाती है और वो हारमोनियम बजाते हुए सबको दुख देने के लिए आ जाती है। पिंक रेंजर के वार से उसका हारमोनियम टूट जाता है, लेकिन उसके हारमोनियम में डेकर के लिए जो दुख भरा था उससे गम के बादल आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि मास्टर जनरेट को उसकी सारी पावर सब वापस मिल चुकी है और एंड में जनरेट डायू को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अपना एक पार्ट बना लेता है। और उसके बाद हम मास्टर जनरेट के खूंखार रूप को देखते हैं और वो सभी रेंजर्स की बैंड बजा देता है। और लॉरेन सीलिंग सिंबल को लिख रही होती है, लेकिन उसे लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बाकी के रेंजर्स तब तक जनरेट को रोकने के लिए उस पर अपना हर तरह का वार करते हैं। लेकिन साला जनरेट पागल भैंस की तरह लॉरेन की तरफ ही बढ़ता रहता है और लॉरेन फाइनली सीलिंग सिंबल को पूरा करके जनरेट पे छोड़ देती है और जनरेट इस पहाड़ से चिपक के सील हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इसका जनरेट पे कोई खासा असर ही नहीं होता, क्योंकि डायू के इंसानी हिस्से ने उसे बचा लिया था और उसकी वजह से जनरेट को अब सेंजू नदी के पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो इस दुनिया में भी आराम से रह सकता था। और तभी वहाँ पे जेडन एंड मोमेंट पे आता है, जो कि सबको टेलीपोर्ट करके सेफ जगह पे ले जाता है और फिर जनरेट भी शहर से चला जाता है। और हम देखते हैं कि लॉरेन एक बार फिर से लीडरशिप जेडन के हाथों में दे देती है, क्योंकि उसका सीलिंग सिंबल तो काम आया नहीं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि जनरेट सेंजू नदी का पानी पूरे सिटी में फैला देता है। चारों तरफ लोग डरे हुए होते हैं और जनरेट मस्त अपना जहाज लेके शहर का नज़ारा लेने निकल पड़ता है और अपने रेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो इतनी बड़ी नाइलॉक की आर्मी देख के सदमे में आ जाते हैं। सबसे पहले वो नाइलॉक की आर्मी से लड़ते हैं और उन्हें हरा के फाइनली जनरेट से लड़ते हैं। अपना रेड रेंजर जनरेट के उस पार्ट पे हमला करता है, जो कि कमजोर हो सकता था, लेकिन उस अटैक से जनरेट का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता और वो उसके डिस्क को भी तोड़ देता है और इन सब की हालत बिगाड़ के लॉरेन को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन एक नई शिवर फायर डिस्क बनाती है और मास्टर जी को उसके भाई तक पहुँचाने के लिए कहती है। उसके बाद अपने रेंजर्स एक बार फिर से जनरेट के पास जाते हैं, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है और फिर अपने रेंजर्स जनरेट से लड़ते हैं और एंड मोमेंट पे अपना रेड रेंजर दोनों डिस्क को कंबाइन करता है, जिससे उसे ड्यूअल पावर मिलती है और अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। लेकिन जनरेट इससे भी एक बार के लिए बच जाता है। तब जेडन लॉरेन की दी हुई डिस्क की मदद से शोगन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जनरेट को एक के बाद एक अपनी तलवार से काट डालता है और फाइनली उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद अपने रेंजर्स के मेगाजॉर्ड और जायंट जनरेट के बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, जिसमें जनरेट रेंजर्स के लगभग सारे जॉर्ड्स को खत्म कर देता है। उनका लास्ट ओरिजिनल मेगाजॉर्ड ही बचता है और अपने रेंजर्स अपने समुराई स्वॉर्ड से अपनी सारी सिंबल पावर्स को एक साथ लाके एक फाइनल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं, जिससे मास्टर जनरेट मारा जाता है और पावर रेंजर्स समुराई की ये जनरेशन फाइनली ईविल को खत्म कर देती है और अब फाइनली वर्ल्ड में शांति वापस आ जाती है। इसलिए अपने रेंजर्स फाइनली रिटायर हो सकते हैं और वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं।